हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, अर्थात हम लोग यहाँ पे विधानसभा के बारे में सारी चीजें डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। और अगर आपने जो है कि लोकसभा के वीडियो को अगर आपने देखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको विधानसभा को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए, अगर विधानसभा की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इससे पहले आपको थोड़ा सी चीजें पीछे की जाननी पड़ेगी। तो एक्चुअली में आपकी संसद क्या होती है। तो देखिए, जो संसद होती है ये आपके जो संघ सूची या केंद्र सूची के जो विषय होते हैं उस पर नियम या कानून बनाने का कार्य हमारी संसद के माध्यम से किया जाता है। और संसद में आपका सम्मिलित कौन होता है? तो आपकी लोकसभा हो गई, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब को सम्मिलित किया जाता है। वहीं विधानमंडल होती है, तो विधानमंडल के माध्यम से जो राज्य सूची के आपके विषय होते हैं इस पे नियम कानून आपका ये विधानमंडल बनाती है। और विधानमंडल में के अंतर्गत आपको सम्मिलित किसे करते हैं हम लोग हैं? तो आपकी विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो जाते हैं, दो हाउस। इसके बाद राज्यपाल साहब इसके अभिन्न अंग भी आपके माने जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो संसद होती है ये आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब से मिलकर के बनी होती है, जो कि आपके संघ सूची के विषय में नियम कानून बनाने का जो है कि कार्य हमारी संसद करती है। वैसे ही आपकी राज्य में विधानमंडल होती है, जो कि आपकी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल साहब से मिलकर के बनी होती है। और राज्य सूची के विषय पे नियम कानून बनाने का कार्य आपके विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और उसी के अंतर्गत आज हम लोग जो है कि विधानसभा के बारे में सारी चीजें यहाँ पे डिटेल से जानने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने आपको दो वीडियो भी बनाया हुआ था, आपकी जो है कि संघ की शासन व्यवस्था और आपकी राज्य की शासन व्यवस्था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर भी जाकर के इसे देख सकते हैं और इन चीजों को आप वहां पे आसानी से समझ सकते हैं। काफी डिटेल मैंने वहां पे डिस्कस आपको किया हुआ हूं। तो चलिए, आज हम लोग जो है कि विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सारी चीजें यहाँ पे डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखिए, जो विधानसभा आपकी होती है इसे कई नामों से जाना जाता है। एक्चुअली में आप कह सकते हैं जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसे हम लोग लोअर हाउस या निम्न सदन के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। तो यही सब चीजें हमें लोकसभा के अंतर्गत भी हमें देखने को मिली थी। इसके बाद देखिए, जो आपका लोकसभा का हाउस होता था तो उस सदन का संचालन आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के माध्यम से किया जाता था। और यहाँ पर भी जो आपकी विधानसभा होती है इस सदन का संचालन इनके पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। आप कह सकते हैं कि आपकी जो विधानसभा हाउस हो गई, सपोज करिए ये आपकी विधानसभा हाउस है, ठीक है। और गलती से कभी आपने जो है कि न्यूज के माध्यम से या फिर अन्य किसी सोर्स के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही देखी होगी तो आपने देखा होगा कि विधानसभा हाउस में एक आपके स्पीकर साहब होते हैं जो ऊंचे चेयर पे बैठे होते हैं, वहीं आपके जो है कि उपाध्यक्ष साहब होते हैं जो कि इनके साइड में आपके रहते हैं, जिसे हम लोग डिप्टी स्पीकर के नाम से जानते हैं। और बाकी आपके शोर मचाते हुए आपके एमएलए होते हैं, अर्थात आपके जो है कि विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्यों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात जो है कि जो विधानसभा का सदस्य होता है उसे हम लोग एमएलए कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है कि एमएलए बनने के लिए आपकी होनी चाहिए। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो आपकी विधानसभा आपकी हाउस होती है तो इस सदन का संचालन इसके पीठासीन अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। और इसके पीठासीन अधिकारी में आपके कौन हो जाते हैं? आपके स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब होते हैं। तो देखिए, जो अध्यक्ष साहब होते हैं आपके जो है कि स्पीकर साहब होते हैं, तो इस विधानसभा के सदन के संचालन की सारी जिम्मेदारी जो है कि इन्हीं के ऊपर होती है। अर्थात जो ये शोर मचाते हुए आपके एमएलए होते हैं तो इनको क्या बोलना है, कितना बोलना है, इनके ऊपर क्या डिसिप्लिन लगाना है, तो कहीं ना कहीं इनके अनुशासन और संयम सारी चीजें जो है कि अध्यक्ष साहब के माध्यम से की जाती हैं। और सपोज करिए कि भाई अध्यक्ष साहब किसी कारण से आपके नहीं है या छुट्टी पे गए हुए हैं, तब इस सदन का संचालन कौन करता है? तो इस सदन का संचालन आपके जो डिप्टी स्पीकर साहब होते हैं इसका संचालन करते हैं। वहीं बात करते हैं कि आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो आपके होते हैं ये कहां से चुने जाते हैं? तो इन्हीं सदस्यों में से आपके जो है कि जो आपके नवनिर्वाचित आपकी
विधानसभा होती है, तो इस नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों में से एक आपके अध्यक्ष बन जाते हैं, दूसरे आपके उपाध्यक्ष बन जाते हैं। तो चलिए ये सारी बेसिक चीजें थी, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में। तो देखिए अगर वहीं इसके सीट स्ट्रक्चर या फिर आपकी सीट संरचना की बात करते हैं, तो विधानसभा में आपकी जो मैक्सिमम या अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो विधानसभा में अधिकतम आपकी 500 सीटें हो सकती हैं और मिनिमम या न्यूनतम सीटें आपकी 60 सीटें हो सकती हैं। ऐसा प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया है। तो उसी को मैंने देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि जो इसकी सीट स्ट्रक्चर आपकी होती है, जो अधिकतम होगी ये 500 आपकी हो सकती है, मतलब 500 से ज्यादा आप जो है कि विधानसभा में सदस्यों को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। वही बात करते हैं मिनिमम या न्यूनतम सीटें कितनी है, तो 60 सीटें आपकी मिनिमम या न्यूनतम होती हैं। लेकिन 4 राज्य आपके ऐसे हैं जो इसके अपवाद के स्वरूप में आपके सम्मिलित किए गए हैं, जहां की आपकी मिनिमम सीटें जो है कि 60 से आपका कम होती हैं। और वो राज्य आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो सिक्किम हो जाएगा, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी। ये 4 राज्य आपके ऐसे हैं जहां पे विधानसभा की आपकी 60 सीटों से कम इनकी संख्या होती है। तो चलिए बात आपकी सीट स्ट्रक्चर की हो गई। वहीं अगर बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा की कितनी सीटें हो जाती हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा की 404 सीटें हैं। ठीक है, वही बात करते हैं जिसमें 403 आपकी इलेक्टेड आपके जो है कि प्रत्यक्ष रूप से जो है कि निर्वाचित होकर के आपके सदस्य आते हैं, और वहीं आपके जो एक मेंबर होता है ये राज्यपाल साहब के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये आपका एक मेंबर होता किस क्षेत्र से है, तो आपके जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो आपके आंग्ल जो है कि भारतीय होते हैं, इन्हें भी विधानसभा में जो है कि प्रतिनिधित्व आपका दिया गया है। और चूंकि लोकसभा में हमने देखा था कि जो आपकी लोकसभा होती थी, तो यहाँ पर भी जो आपके 2 मेंबर होते थे जो कि आपके नॉमिनेटेड होते थे, किसके द्वारा होते थे, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होते थे, जिन्हें हम लोग एंग्लो इंडियन के नाम से भी जानते थे। तो राष्ट्रपति साहब लोकसभा में जो है कि 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे जो कि आपके आंग्ल भारतीय होते थे। वही बात करते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा में भी आपके जो एक सदस्य होता है जिसे हम लोग एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं, ये आपका नॉमिनेट या मनोनीत होता है। कौन करेगा राज्य में, तो राज्य का आपका हेड कौन होता है, राज्यपाल साहब होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं। तो गवर्नर साहब के द्वारा जो है कि विधानसभा में एक सदस्य को नॉमिनेट आपका किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रेसिडेंट साहब 2 सदस्य को लोकसभा में करते हैं, गवर्नर साहब राज्यपाल साहब जो है कि विधानसभा में एक सदस्य को आपका नॉमिनेट करते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। वही बात करते हैं, तो विधानसभा के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो आपके अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा के गठन की बात की जाती है। वही बात करते हैं कि लोकसभा के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई थी, तो ये आपका अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा के गठन की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद भी आपको इसके अंतर्गत जो है कि जानते रहना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे टेक्निकल पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है कि सपोज करिए आपको विधानसभा का सदस्य अर्थात आपको एमएलए बनना है, तब आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आपका इलेक्शन कैसे होगा, सपोज करिए बन गए तो आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, आपको शपथ कौन दिलाएगा, आपको सैलरी कहां से दी जाएगी, वहीं जो है कि विधानसभा की कोरम की जो है कि संख्या कितनी होती है, और पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत अगर सपोज करिए कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष से आपको त्यागपत्र देना है, और इनके कार्य के संदर्भ में सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सपोज करिए आपको एमएलए बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन या फिर योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक आप रहें, और आपकी जो मिनिमम या न्यूनतम आपकी एज है वो 25 वर्ष कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। वहीं आपको लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने पीछे भी डिस्कस आपके लोकसभा के समय मैंने की हुई थी। और आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल या दिवालिया आपको जो है कि नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी क्वालिफिकेशन आपके अंदर होती हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है कि विधानसभा का सदस्य अर्थात एमएलए बनने के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। वही बात करते हैं कि इनका इलेक्शन या फिर निर्वाचन आपका कैसे होता है, तो इनका इलेक्शन आपका डायरेक्ट होता है, अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।
अर्थात जो कि हम लोग अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करते हैं और हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो आपके विधानसभा में जाते हैं, वही आपके जो है कि एमएलए कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका इलेक्शन कैसे होता है? प्रत्यक्ष आपका निर्वाचन होता है और ये आपका वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। अर्थात हमारी आपकी अगर एज 18 साल हो चुकी है तो हम लोग अपने वोटिंग राइट का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए इसके बाद जो है कि आपका अगला है कि इनका जो टर्म या कार्यकाल होता है कितने वर्ष तक रहेगा, तो 5 वर्ष तक आप अपने पद पे जो है कि बने रह सकते हैं। उसके बाद जो है कि अगर राज्यपाल साहब का आपके ऊपर आशीर्वाद या फिर जो कृपा दृष्टि बनी हुई है तो आप 5 वर्ष तक अपने जो है कि पद पे बने रह सकते हैं। और यही चीजें हमने लोकसभा के संदर्भ में भी देखी थी कि जो लोकसभा का आपका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो चलिए सपोज करिए कि भाई आप बन गए, आपका कार्यकाल है, इसके बाद आपको शपथ या ओथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो देखिए यहाँ पे चूंकि आप राज्य में हैं और राज्य का आपका हेड कौन होता है, तो राज्यपाल साहब होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि आपके एमएलए या फिर विधानसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाते हैं ये राज्यपाल साहब दिलाते हैं। और जबकि हमने लोकसभा में देखा था कि वहां पे जो है कि शपथ दिलाने का कार्य आपके प्रेसिडेंट साहब के माध्यम से किया जाता था, क्योंकि हमारी जो केंद्र या फिर हमारी जो संघ का हेड कौन होता है या फिर हमारी जो कार्यपालिका का जो है कि प्रमुख कौन आपका है, तो राष्ट्रपति साहब है। वही बात करते हैं कि हमारी जो राज्य होती है, राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो आप कह सकते हैं कि राज्य में राज्यपाल साहब प्रमुख होते हैं। तो वही आपको यहाँ पे शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। काफी टेक्निकल पॉइंट है, अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आया हुआ है। इसके बाद देखिए अगर सपोज करिए कि भाई सब कुछ ठीक ठाक रहा, आपका जो है कि कार्यकाल भी चल रहा, आपको शपथ भी हो गया, तो आपको सैलरी कहाँ से दी जाएगी, आपका वेतन कौन निर्धारित करता है? तो ये देखिए विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आपकी सैलरी जो है कि कितनी दी जाएगी, कब बढ़ाई जाएगी, कब आपकी घटाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं विधानमंडल के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि आपको वेतन कितना दिया जाए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका गणपूर्ति या कोरम का आपका है। तो देखिए मैंने पीछे भी आपको बताया था जो कोरम होता है, तो जितनी भी आपकी सदस्य संख्या होती है, ठीक है, उस राज्य में विधानसभा की, अगर उसके 1/10 मेंबर आपकी जो है कि सदन में उपस्थित हैं तो सदन आपका चलता है, अदरवाइज जो है कि सदन कुछ दिन के लिए आपका स्थगित कर दिया जाता है। और देखिए जो ये 1/10 आपका होता है ये लगभग हमारी जो है कि संसद आपकी हो गई, चाहे विधानमंडल हो गया। और संसद की बात करते हैं तो आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद, ये सभी में आपका 1/10 होता है। ठीक है, जो गणपूर्ति होती है, चाहे कोई भी आपका हाउस हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद हो, सभी में जो है कि गणपूर्ति आपकी 1/10 होती है। और इससे भी क्वेश्चन जो है कि आपका बन करके आया हुआ है। इसके बाद देखिए इसके जो प्रिसीडिंग ऑफिसर होते हैं, जो अध्यक्ष आपके उपाध्यक्ष होते हैं, अगर सपोज करिए कि इनको त्यागपत्र या रिजाइन देना है, ठीक है, तो ये किसको सौंपेंगे? तो देखिए जो आपके स्पीकर या अध्यक्ष साहब होते हैं, डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और वहीं आपके जो उपाध्यक्ष साहब होते हैं, अध्यक्ष साहब को अपना रिजाइन सौंपते हैं। मतलब आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। और ऐसी ही घटनाएं हमने जो है कि लोकसभा के संदर्भ में भी देखी थी। जो लोकसभा के आपके स्पीकर होते थे, ये अपना स्पीकर जो है कि डिप्टी स्पीकर को देते थे, वही जो आपके उपाध्यक्ष होते थे वो अध्यक्ष साहब को सौंपते। इसके बाद देखिए हमने देखा था कि जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते थे, सपोज करिए कि किसी बिल को लेकर के आपका टाई अप की स्थिति हो गई है या फिर आपका जो है कि बराबर की स्थिति आ गई है, तो उस कंडीशन में लोकसभा के अध्यक्ष आपके निर्णायक मत का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर भी जो विधानसभा के आपके अध्यक्ष होंगे ये भी अपने निर्णायक का मत का प्रयोग करते हैं। और किस कंडीशन में करेंगे? केवल और केवल जब आपकी जो है कि टाई अप या बराबर की स्थिति किसी बिल या किसी मत को लेकर के हो जाती है, उसी कंडीशन में ये अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं विधानसभा का एक्चुअली में कार्य क्या होता है, जो आपकी राज्य सूची के विषय होते हैं, तो इस पे लॉ मेकिंग का जो कार्य होता है ये विधानसभा के माध्यम से आपका किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि मुख्यतः जो है कि आप कहेंगे तो जो आपकी संघ सूची के जो आपके विषय होते हैं, इस पे नियम कानून हमारी संसद बनाती है। वहीं आपकी जो राज्य सूची के आपके जो विषय होते हैं,
इस पे नियम कानून बनाने का अधिकार हमारी विधान मंडल को होता है। और विधान मंडल के अंतर्गत अभी आज हम लोगों ने विधानसभा को देखा है और इसके बाद के टॉपिक में हम लोग विधान परिषद को देखने वाले हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसमें से सारे पॉइंट आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।